आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 13.4 हल कर रहे हैं, जो कि अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। इसका इस प्रश्न का मार्क 9 हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर और सेलेक्ट कीजिएगा। सवाल है हमारा कि एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, जो कि आकृति हमको दी गई है बुक में 13.22। तो हमें ज्ञात करना है, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरे भाग में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और तीसरे भाग में पहला और दूसरे में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल प्रश्न है ये। तो सबसे पहले प्रश्न में हमको दिया गया है, त्रिज्या दी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। दिया है वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, मतलब बेलन की और जो वृत्तीय भाग है, जो गोला है, दोनों की त्रिज्या r है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन तथा गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका प्रथम भाग क्या कहता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसको हम S1 मान लेते हैं। S मतलब सरफेस और इसको 1 मान लेते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, ये होता है 4πr²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r जो है वो त्रिज्या है, तो यहाँ पे r भी त्रिज्या है, तो यहाँ मान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसका सेकंड भाग है, क्या बोलता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ फार्मूला हम लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h, r इसकी त्रिज्या है, h इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे r और h जो है वो दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो 2 का 2 आ जाएगा, पाई का हम यहाँ पाई रखते हैं, r का r जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जो h है, तो देखिए h जो है त्रिज्या दी गई है और इसकी जो हाइट है त्रिज्या की डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2, या इसकी गुणा में 2r, या फिर 2r ही बस रहने देते हैं इसको। तो 2 दूनी के 4, पाई का पाई, और ये r मिल गई r²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4πr² सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं। अब तीसरा भाग इसका क्या है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको हम S2 मान लेते हैं। तो 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, S1/S2। तो S1 का मान कितना है, 4πr², और S2 का मान भी 4πr²। ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। तो अनुपात पूछा इसलिए 1:1 इसका आंसर जाएगा। ये इसका आंसर है, और ये सेकंड का आंसर है, और ये फर्स्ट का आंसर है। इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है, प्रश्न भी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम 13.5 हल करेंगे। धन्यवाद।